भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा सोजत पहुंचने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। पाली जिले के सोजत में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा सोजत पहुंचने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने किया भव्य स्वागत। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। सोजत भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा आज मंगलवार को दोपहर 3 बजे यात्रा सोजत शहर में पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। शहर के महावीर सर्किल पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाथों में भाजपा पार्टी का झंडा लिए खड़े रहे और जयकारों के साथ में जयकारे लगाते दिखे। भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत एवं बहुमान किया। मुख्य वक्ता के रूप में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार चुनाव निकट आते ही हार की आशंका से ग्रसित होकर मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में लगे हैं। जवई पुनर्भरण योजना को लेकर गहलोत सरकार केवल राजनीति कर रही है। यात्रा में उमड़ रही भारी भीड़ में ऐसा लग रहा है कि अगली बार भाजपा की सरकार बनना निश्चित है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा, आने वाली सरकार भाजपा की है व कांग्रेस के राज में महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज़्यादा हुए हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की सरकार में नेता एवं विधायक सिर्फ भ्रष्टाचार करने में लगे रहे हैं, जनता के और की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि परिवर्तन यात्रा में जो भीड़ उमड़ रही है उससे लगता है कि आने वाली सरकार भाजपा की है। इस मौके पर सांसद पीपी चौधरी, सोजत विधायिका शोभा चौहान, पूर्व पुष्प जैन, लक्ष्मी नारायण दवे, मदन राठौड़, राजेंद्र गहलोत, मनसाराम परमार, संजना आगरी, लक्ष्मी बारूपाल, गिरवर सिंह राठौड़, गोवर्धन रायका, कन्हैयालाल ओझा, पंकज त्रिवेदी, प्रफुल्ल ओझा, अनिल कुमार व्यास सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता लोग मौजूद रहे। सोजत रोड से रानी ऑनलाइन न्यूज़ के लिए सहयोगी संवाददाता बाबूलाल पवार की यह खास रिपोर्ट। जो लाल 500,000 साल झगड़ो चाल दिया तो हजारों लोग शहीद हो गया। वो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान रो पहलो काम करियो कि हमारी आस्था रो काम करियो और भगवान राम रो मंदिर बनाए। 1 जनवरी पछे जाइजो, दर्शन चालू। थाने कोई दिक्कत आए तो वीआईपी पास मारू ले जाइजो। काम आवे तो आवे, नहीं आवे तो देखो। अबे मैं याद आवे मैं लक्ष्मी नारायण जी, राजेंद्र जी बेटा है, पकड़ ले जाता रोज नारा लगाता, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। मैं राजेंद्र जी ने तो यार अब अपनो है क्यों अटका कराओ। लेकिन 2-5 साल पहले कांग्रेस की कागला वैल्यू माने कहता कई पैसा मंदिर बुढ़िया बोली गई। मैं क्या डब जा यार, टेंशन मत कर, तारीख बताओ। मेरे को थारे मरने की तारीख तू बता दे तो राम मंदिर बनने की तारीख मैं बता दूंगा। और कोई राजनेता सम्मिलित नहीं है। 5वां पेपर लीक हुआ, उन्होंने कहा इसमें कोई भी अधिकारी और नेता सम्मिलित नहीं है। 6वां पेपर लीक हुआ तो उन्होंने कहा 10-11 साल पहले गुजरात में भी हुआ था। 7वां पेपर लीक हुआ तो उन्होंने कहा अखिलेश जी के जमाने में 2 पेपर जो है उत्तर प्रदेश में भी लीक हुए थे। मैंने मीडिया वालों का भैया उसको पूछो कि मुख्यमंत्री तुम राजस्थान के हो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हो। राजस्थान के पेपर लीक हो रहा है, उसका जिम्मेदार राजस्थान का मुख्यमंत्री और राजस्थान का गृह मंत्री जो एक ही आदमी है वो है कि नहीं है? बिल्कुल है। देवेंद्र भाई, आपके यहाँ परीक्षा होती कभी पेपर लीक होता है क्या? महाराष्ट्र में पेपर लीक नहीं होता, तब राजस्थान में क्यों होता है? और बाद में मुख्यमंत्री सम्माननीय पीपी चौधरी साहब उपस्थित है। आपका साफा पहनाकर स्वागत करने के लिए मैं पंकज जी त्रिवेदी को आमंत्रित करता हूं। आप आगे बढ़ाएं और सम्माननीय पीपी चौधरी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मोदी जी के साथ लाइन लगाकर हाथ मिला रहे हैं। ये भारत को इस मुकाम पर मोदी जी लेकर गए। इसलिए दोस्तों
अब जो सरकार चुननी है वो मोदी जी का साथ देने वाली सरकार चुननी है। मैं आपको बताता हूं, अगले 5 साल ये भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण 5 साल होने वाले हैं। मोदी जी ने एक ऐसे मकाम पर लाकर हमको खड़ा किया है, अब हमको कोई रोक नहीं सकता। अब दुनिया की कोई ताकत भारत की प्रगति को रोक नहीं सकती, और इस प्रगति के साथ राजस्थान को भी लेकर हमें जाना है। दोस्तों, गजेंद्र भाई साहब ने जो बात कही वो बहुत सही है। देखिए ये किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं, ये कैसे लोग एकत्रित आए हैं। वो जूनियर स्टैलिन वहां पर कहता है कि हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म ये मलेरिया, डेंगू, एड्स इसके जैसा है। वो कहता है ये कोविड जैसा है और कोविड को नष्ट कर देना चाहिए और हमारे धर्म को भी नष्ट कर देना चाहिए। और उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे जी का बेटा प्रियांक खरगे जो वहां पर मंत्री है, वो भी कहता है सनातन को नष्ट कर देना चाहिए। फिर इनके उत्तर प्रदेश के साथी कहते हैं सनातन को नष्ट कर देना चाहिए। इस 140 करोड़ के देश में अगर कोई यहाँ पर ये कहता है कि सनातन को नष्ट कर देना चाहिए, जो इस देश के 80% लोगों की आस्था है, उस आस्था को समाप्त करने का कोई अगर यहाँ पर सपना देखता है तो ऐसे सपने को चूर चूर करने का काम ये आपको करना होगा। जो सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं उनकी राजनीति समाप्त हो जाए, इस प्रकार का काम ये आपको करना होगा। और इसलिए मैं आपको इतना ही कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ, ये जागने का समय है। पिछले समय थोड़े वोटों से धोखा हो गया तो 5 साल पछता रहे हो, न बिजली है न पानी है, इस प्रकार की अवस्था आपकी हो गई। अब सारे लोग जागेंगे और जागकर जब आप लोग मैदान में आएंगे तो इस राजस्थान में भी मोदी जी का साथ देने वाली सरकार आएगी। यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी मोदी जी के इंजन के साथ अपना इंजन जोड़ेंगे तो राजस्थान के विकास की ट्रेन ऐसी गति से भागेगी कि राजस्थान को भी कोई कभी रोक नहीं पाएगा। लेकिन ये आपके हाथ में है, इसलिए आपको निवेदन करता हूँ, परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया है, अब परिवर्तन कीजिए राज्य में। यहाँ नहीं, यहाँ तो हमारे विधायक है और हमारे सांसद है, लेकिन राज्य में परिवर्तन कीजिए और बीजेपी के हाथ में बागडोर दीजिए। इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया। राजस्थान में महिलाओं की प्रतिष्ठा तार-तार हो गई। राजस्थान में युवाओं के सपने और भविष्य अंधकार में हो गया। और जिस तरह के हालात राजस्थान में बने, किसी मुख्यमंत्री के लिए सबसे बुरी अवस्था क्या होती है, वो ये कि उनकी सरकार के विधायक जो है उनके खिलाफ मोर्चा खोलते। हम सब ने देखा कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस तरह से अपना विश्वास मुख्यमंत्री के नाते खो दिया। कांग्रेस पार्टी के विधायक देवेंद्र भाई विधानसभा में खड़े होकर के ये कहते हैं कि ये सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है और जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है, अब की बार हम जो है एक बस में जाने के लायक कुल मिलाकर के बचने वाले। एक दूसरे विधायक जो आप ही के पड़ोस के सिरोही जिले से आते हैं, सरकार में मंत्री पद का दर्जा प्राप्त है और माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकृत नामित सलाहकार, वो मंच पर खड़े होकर के सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री की तरफ उंगली उठा करके कहते हैं कि यह मंत्री राजस्थान के इतिहास का सबसे भ्रष्ट मंत्री है और राजस्थान के इतिहास का सबसे भ्रष्ट मंत्री इसके कारनामों के चलते हुए हमारी सरकार भ्रष्ट सरकार हो गई है और अब की बार हम छोटी सिटी बस के जितने केवल बचने वाले। और उसके बाद राजस्थान सरकार के एक मंत्री जिनको थोड़े दिन पहले लाल डायरी के चक्कर में हटा दिया, वो राजेंद्र सिंह के 50,000 लोगों की पार्टी की सभा में, जिसमें सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री उपस्थित हो, उस सभा में मंच पर खड़े होकर के कहते हैं कि यह सदी की सबसे भ्रष्ट सरकार है
और इस सरकार के कारनामों के चलते हुए अब की बार कांग्रेस पार्टी जो है वो कुल मिलाकर के एक फॉर्च्यूनर में जाने जितने बचे। और उसके बाद एक मंत्री जी, एक विधायक जो चिट्ठियां लिख करके सरकार के मंत्रियों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुख्यमंत्री जी को जब थक गए, आज उन्होंने अपने सारे केस हटा करके और केस मुख्यमंत्री जी को भेंट करने का संकल्प लिया। सरकार के ही एक मंत्री, गांव में बिजली नहीं आ रही है, उसको चलते हुए हिंडोली में बिजली महकमे के बाहर में धरने पर बैठे। सरकार के एक विधायक श्री मेवाराम जी कांग्रेस के बाड़मेर में, उन्होंने चिट्ठी लिख करके और कलेक्टर से और मुख्यमंत्री दोनों से सरकार के खिलाफ धरना देने की ऐसे डिमांड की। मेरे को एक दिन एक पत्रकार ने पूछा कि भाई साहब अब की बार बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी? मैंने उसको कहा भैया देख, बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी ये तो समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी इसका कंपटीशन जो है कांग्रेस के नेताओं में, विधायकों में चल रहा है। कोई कहता है सिटी बस जितने बचेंगे, कोई कहता है मिनी बस जितने बचेंगे, कोई कहता है फॉर्च्यूनर जितने बचेंगे, एक मंत्री कहता है इनोवा जितने बचेंगे।